Dear students, today we will study about lesson 8 from English channel book. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश चैनल बुक का लेसन 8 पढ़ेंगे. इट्स नेम इज अ विंडो अवे. इसका नाम है अ विंडो अवे. इट इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम. यह एक बहुत ही सुंदर कविता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू सम वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको पोएम को समझने में आसानी होगी. फर्स्ट इज कार्डिनल ब्लू जे चिकाडी. ये कुछ नेम है, प्रॉपर नाउन है, ये कुछ नेम है. इट्स मीनिंग इज वेराइटीज ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स यानी पक्षी, पक्षियों की ये कुछ प्रजातियां हैं या प्रकार हैं जिनका नाम है कार्डिनल, ब्लू जे एंड चिकाडी. नेक्स्ट इज फीडर, अ कंटेनर फिल्ड विथ फूड फॉर बर्ड्स. बर्ड्स के लिए जब हम अपनी टेरेस पर, हमारी छत पर हम बर्ड्स के लिए कुछ एक बर्तन रखते हैं जिसमें भोजन भरकर रखते हैं, खाना भरकर रखते हैं पक्षियों के लिए, उस पात्र को, उस बर्तन को कहा जाता है फीडर. नेक्स्ट इज सक्यूलेंट, fruits, vegetables and meat containing a lot of juice. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट कंटेनिंग यानी मीट में मिला हुआ जो जूस होता है, बहुत सारा जो जूस होता है फल, सब्जियों और मांस का, उसे कहा जाता है सक्यूलेंट. नेक्स्ट इज चिपमंक, नॉर्थ अमेरिकन एनिमल ऑफ द स्क्विरल फैमिली. स्क्विरल यानी गिलहरी. गिलहरी का परिवार का एक नॉर्थ अमेरिकन का एक एनिमल होता है, एक जानवर होता है. नॉर्थ अमेरिकन यानी उत्तरी अमेरिका का एक जानवर जो कि गिलहरी के परिवार का है, उसे कहा जाता है चिपमंक. गिलहरी से थोड़ा साइज में वह बड़ा होता है. नेक्स्ट इज डिवोर, टू ईट समथिंग क्विकली. किसी चीज को जल्दी जल्दी खाना या जल्दी से खाना, उसे कहा जाता है डिवोर. Next word is scurries away. Its English meaning is moves hurriedly. तेजी से मूव करना यानी तेजी से दौड़ना या तेजी से भागना, इसका हिंदी में अर्थ होगा. एंड लास्ट वर्ड इज डैन, वाइल्ड एनिमल्स रेस्टिंग प्लेस. जंगली जानवरों का आराम करने का जो स्थान होता है उसे डैन कहा जाता है, जिसे हिंदी में गुफा कहते हैं. Now I explain you about the lesson, about the poem. Poem के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ. This beautiful poem is composed by Sandy Vandersloot. In this poem, the poet has describes the morning beauty of the out of the window. यह सुंदर कविता किसने कंपोज की है, किसने रचना की है इस सुंदर कविता की? सैंडी वैंडरस्लूइस पोएट हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है. इस पोएम में या इस कविता में पोएट डिस्क्राइब किया है पोएट ने, यानी कि समझाया है क्या चीज़? द मॉर्निंग ब्यूटी आउट ऑफ द विंडो. विंडो के बाहर मॉर्निंग ब्यूटी, जो सुबह का सुंदरता होती है, सुबह की जो सुंदरता होती है, जब हम अपनी खिड़की खोलते हैं या पोएट अपनी खिड़की खोलता है तो बाहर उसको क्या क्या नेचर में क्या क्या सुंदर दिखाई देता है, उसी को एक्सप्लेन किया है इस पोएम में पोएट ने. अ विंडो अवे मतलब विंडो के बाहर से, एक विंडो दूर, एक खिड़की दूर, यानी खिड़की खोलते ही हमें क्या क्या सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, यही इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है. नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस पोएम. अब मैं आपको ये पोएम समझाती हूँ. आई लुक आउट ऑफ माई विंडो. What do I see? A cardinal, a blue jay and a chickadee. पोएट कहता है हमसे, कवि कहता है कि जब मैं अपनी खिड़की से बाहर झांकता हूँ या बाहर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? एक कार्डिनल, एक ब्लू जे एंड और एक चिकाडी. ये क्या है? वेराइटीज ऑफ बर्ड्स हैं, पक्षियों के कुछ प्रकार हैं, तो मैं उन्हें देखता हूँ. They sit on my feeder or in my tree. They are fun to watch and company. वे कहाँ बैठते हैं? या तो फीडर पर, जो बर्तन में पात्र जो रखता हूँ भोजन का पक्षियों के लिए, या तो वे उस पर बैठते हैं या मेरे
पेड़ पर बैठते हैं। दे आर फन टू वॉच एंड कंपनी, उन्हें देखना बहुत ही आनंददायक होता है और उनका साथ भी बहुत अच्छा लगता है। जितने टाइम वो वहाँ रहते हैं बहुत अच्छा, उनकी कंपनी यानी उनका साथ बहुत ही आनंद देता है। When I hear them sing their pretty song, my worries and cares are gone. जब मैं उन्हें उनके सुंदर गीत गाते हुए सुनता हूँ, बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर सुरीला कुछ उनकी आवाज़ में कुछ चहचहाते हैं, वो सुनना बहुत ही सुंदर अच्छा लगता है उनको। तो जब पोएट उनके सुंदर गीत उनकी आवाज़ में सुनते हैं तो पोएट कहता है कि मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे केयर्स यानी मेरी सारी परवाह दूर हो जाती है, मुझे कोई चिंता नहीं रहती, कुछ भी परवाह नहीं रहती है। हमिंग बर्ड्स इंजॉय माई फ्लावर्स, सक्यूलेंट नेक्टर दे लव टू डिवोर। हमिंग बर्ड भी एक टाइप का बर्ड है जो कि उसके बारे में पोएट बता रहे हैं कि हमिंग बर्ड इंजॉय माई फ्लावर्स, मेरे जो बाहर में देखता हूँ जब प्रकृति को, नेचर को, तो जो फ्लावर्स हैं उन पर हमिंग बर्ड क्या है, उनको इंजॉय करता है, उन फ्लावर्स पर बैठकर इंजॉय करता है। सेक्यूलेंट आनंददायक होता है, करता है वो। सेक्यूलेंट नेक्टर दे लव टू डिवोर, और वो जो जूस होता है, परागकण जो होता है फ्लावर का, जब उस पर बैठता है हमिंग बर्ड तो जो परागकण है, जूसी जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसे वह क्या करता है, लव टू डिवोर, उसे जल्दी जल्दी से वह चूसता है। ऐसा करना उसे बहुत पसंद है हमिंग बर्ड को। द चिपमंक फिल्स हिज चिक्स विद सीड्स दैट ही सिक्स। चिपमंक नॉर्थ अमेरिका का जो एनिमल है स्क्विरल फैमिली का, उसके बारे में बताता है अब पोएट के जो चिपमंक होता है अपने चिक्स को, चिक्स यानी गाल, अपने गालों को किससे भर लेता है, विद सीड्स, बीजों से, जो बीज वह ढूंढता है उन बीजों से अपने गालों को भर लेता है। दैट ही सिक्स यानी जिन्हें वह उसने ढूंढा है, जिन्हें वह ढूंढता है उन बीजों को अपने अपने गालों में भर लेता है उन बीजों को। ही scurries away back to his den, then comes back for seeds again, और जो गालों में वह सीड्स भरता है उनको कहाँ छोड़कर आता है, कहाँ जाता है वो, तेजी से दौड़ता हुआ अपनी डैन में, डैन यानी गुफा में जाता है, और वहाँ उन जो अपने मुंह में उसने भरे हुए होते हैं सीड्स वहाँ रखकर और दोबारा सीड्स को लेने फिर से बाहर आता है। Rabbits run, hop and play on the wonderful sunny day. उस सुहावने से धूप भरे दिन में, धूप वाले दिन में रैबिट्स जो होते हैं, खरगोश जो होते हैं, वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं, हॉप यानी उछलते हैं, एंड प्ले यानी खेलते हैं। यानी सुहावने धूप भरे दिन में खरगोश दौड़ते हैं, उछलते हैं, खेलते हैं। मदर नेचर इज अ विंडो अवे, आई एम थैंकफुल फॉर दिस एवरी डे। प्रकृति माँ जो है, मदर नेचर यानी हमारी प्रकृति, वो कहाँ है, इज अ विंडो अवे, एक खिड़की दूर है, यानी हम जैसे ही खिड़की खोलते हैं तो हमें हमारी प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और पोएट कहते हैं आई एम थैंकफुल फॉर दिस एवरी डे, मैं आभारी हूँ कि मैं प्रतिदिन जब हर रोज़ जब अपनी खिड़की को खोलता हूँ तो मुझे प्रकृति के सुंदर दृश्य, नेचर के जो ग्रीनरी है और नेचर के जो ब्यूटीफुल साइट्स हैं वे मुझे दिखाई देते हैं। इसके लिए मैं नेचर का, प्रकृति का आभारी हूँ। इस तरह से यह ब्यूटीफुल पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आई होप you will have understood. Thank you so much.